आपको भूख होनी चाहिए, चाहे आप बॉलर हो चाहे आप बैटर हो। जब वो भूख लगेगी तो आप खाना खाओगे ना। जब आपका पेट भरा हुआ होगा तो आप कहां से खाना खाओगे? ऐसा ही है ना। ईमानदारी से बताइएगा। आज इस बच्चे के लिए स्पेशली जब ये 99 पे था ना और बुमराह आउट हुआ, आप यकीन करेंगे मैं कॉफ़ी पी रहा था, मैंने रखी, मैंने अल्लाह ताला से दुआ करी कि अल्लाह ताला इसका 100 करा देना। जिस मेहनत से ये बच्चा खेला है ना, इसने सबको बताया कि कंट्री फर्स्ट। क्या जुमला बोल रहा हूं? कंट्री फर्स्ट। 26 करोड़ या 28 करोड़ आईपीएल में मिलने की वजह से ऐसे बोंगी शॉटें नहीं मारते जिस तरह ऋषभ पंत ने मारी। उसको ये नहीं पता कि टेस्ट क्रिकेट बोलते किसको है। क्या उस टाइम पे सिचुएशन थी? मारता है वो ऐसे शॉटें, मानता हूं, लेकिन थर्ड मैन भी पीछे और फाइन लेग भी 2 लिए मैं, स्क्वायर लेग और फाइन लेग। मतलब उसको शॉटों से प्यार है, मुल्क से प्यार नहीं है। क्या ये सिचुएशन ऐसी थी? तकलीफ होती है कि ये बच्चे इस तरह के शॉट मार के आउट होते हैं। 28 करने के बाद 28 रन करना क्या टेस्ट मैच में, स्पेशली इन ऑस्ट्रेलिया, क्या इतना आसान होता है? रोहित शर्मा से पूछें जिसकी फॉर्म नहीं लगी हुई, ये सीधा भी खेल रहा है तो आउट हो रहा है। इसीलिए कहते हैं इन फॉर्म और आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर में बहुत फर्क होता है। था ऑस्ट्रेलिया के लिहाज से किस तरह यहाँ पे रुकना है, उसने बताया अपने सारे बल्लेबाजों को। बेसिकली रेड्डी ने लोन वॉरियर था जायसवाल के बाद, जो कि फाइट करता हुआ नजर आया और बहुत कॉम्पैक्ट इनिंग खेली है। रेड्डी ने सिर्फ इस इनिंग में नहीं किया, उससे पहले भी जितनी भी इनिंग्स रेड्डी इस बॉर्डर गवास्कर सीरीज में खेले हैं, उन्होंने सबको अपने पोटेंशियल से हैरान किया है। और यंगेस्ट एवर सेंचुरियन इन ऑस्ट्रेलिया ऑन नंबर 8 पोजीशन। भाई बात हो रही है नीतीश कुमार रेड्डी की, वन मैन आर्मी, इसे हम नाम देंगे मैन ऑफ स्ट्रगल्स। जब जब बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में इंडिया फंसा है या बुमराह ने आके निकाला है, और बैटिंग में किसी ने निकाला है? नीतीश कुमार रेड्डी ने। भाई हाईएस्ट रन गेटर बन गया बीजीटी 2024 का। आप इमेजिन करें, नंबर 8 पोजीशन पे एक प्लेयर आ रहा है, वो पहले 7 प्लेयर्स को काट के भाई हाईएस्ट रन गेटर बन रहा है। वो बंदा 105 रन नॉट आउट कर रहा है। वो बंदा मिचेल स्टार्क को तो भाई ऐसा दो रहा है कि यार 125 का बॉलर है वो बंदा, तो पैट कमिंस को ऐसे मार रहा है कि उसे फर्क ही नहीं पड़ रहा। डेब्यू सीरीज है, वालिद साहब उसके ग्राउंड में आए हुए हैं और उसने सेंचुरी मारी, अपने वालिद को रुला दिया और 80,000 क्राउड को रुलाया, और स्पेशली ऑस्ट्रेलिया वालों को रुलाया। रिक्की पॉटिंग रो रहा है, पैट कमिंस रो रहा है। मैं दोस्तों आज का हीरो जी, आपने वीडियो भेजी है वालिदैन से मिलते हुए। ये नीतीश की जो आप वीडियो भेज रहे हैं ना, हर माँ बाप ये चाहता है, चाहे वो जुरल बाहर बैठा हुआ है, चाहे सरफराज खान बैठा हुआ है, कि हमारे बच्चे खेलें और परफॉर्म करें। क्योंकि अभी नीतीश ने 100 करा तो आपको वो वीडियो मिली तो लोगों को अच्छी लग रही है ना। तो माँ बाप ही होते हैं, बस ये कहूँगा। बाकी जी पहली दफ़ा हुआ है कि ऑस्ट्रेलिया ने दूसरा नया बॉल लिया पहली बारी में। दूसरी बारी में तो पर्थ में लिया था इधर। तो ये शो करता है कि जो फॉलो ऑन बचाया गया था अपना आकाश ने और बुमराह ने, उसके बाद इन दोनों ने मिसाल कायम कर दी कि ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग को अगर आप एज ए टेस्ट मैच फेस करें तो वो इतना प्रॉब्लम नहीं कर सकते। अगर आप बोंगी शॉट मारेंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी। देखिए, हम लोग तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं इंडिया से सरप्राइजेस, और इंडिया सरप्राइज देने में 100% सरप्राइज देने और कमबैक करने में नंबर 1 से भी ऊपर आता है। देखिए, जिस तरह से मैं कहूँगी आज नीतीश कुमार रेड्डी हैज लिव्ड हिज लाइफ टू 100%, मतलब जिसको कहते हैं मैंने आज पूरी जिंदगी जी ली है, तो नीतीश कुमार रेड्डी आज के दिन के बाद ये कह सकता है कि देखो वो परफॉर्मेंस कर रहा है। फादर इज क्राइंग, ही इज सो प्राउड कि वो खुशी के आंसू रोते हुए नजर आ रहे हैं, दुआएं करते हुए नजर आ रहे हैं। What a wholesome moment, and I am a fan of that। मतलब कि ये जो wholesome moments होते हैं ये कि मतलब amazing, कि पता नहीं कितनी struggles करके वो बेचारा आया है, कितना कुछ देख के आया है, लेकिन आज उसने दुनिया फतह कर ली। उसने जिंदगी में he has won in life। और अगर देखा जाए कर रहे हैं ना आप इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक, एक्स, किसी पे भी चले जाएं, सर नीतीश कुमार रेड्डी से ज्यादा उनके फादर ट्रेंडिंग में है, ठीक है ना। तो मतलब अमेजिंग जिस तरह से उनकी मैं कहूंगी कि केमिस्ट्री थी ड्यूरिंग द ग्राउंड, अमेजिंग। उसके बाद आप देखें पैट कमिंस को नहीं छोड़ा उसने, स्टार्क को नहीं छोड़ा, किसी बॉलर को उसने नहीं छोड़ा। उसने कहा कि आज तो मैं इंडिया को बचाऊंगा। एंड सी
परफॉर्मेंस होती, सेंचुरीज हमने हमेशा देखी है, बिल्कुल लेकिन देखी है। इस मोमेंट पे जो सेंचुरी थी, मच नीडेड, मच एंटिसिपेटेड सेंचुरी थी, जो बनती थी, ठीक है। और उन्होंने करके दिखाया। मैम सुंदर को हम नहीं भूलेंगे, वाशिंगटन सुंदर ने अच्छा साथ दिया है। 160 बॉल फेस की हैं उस बंदे ने, 26 ओवर वो बंदा खेल के चला गया है, 50 रन उसने भी किए हैं। जितना क्रेडिट नीतीश का है उतना सुंदर का भी जाता है, हाँ। उससे थोड़ा सा कम कर ले बढ़ जाता है। देखिए नीतीश कुमार रेड्डी को बहुत क्रेडिट जाता है, और साथ ही साथ वाशिंगटन सुंदर को। देखिए विराट कोहली ने जब सेंचुरी की थी पहले मैच के अंदर, नीतीश कुमार रेड्डी ने पूरा साथ दिया था। और उसके बाद अगर बात करी जाए आज की सेंचुरी में, अगर नीतीश कुमार रेड्डी ने सेंचुरी की है तो वाशिंगटन सुंदर ने पूरा साथ दिया है। तो ये है यूनिटी, ये है अमेजिंग परफॉर्मेंसेस, और ये है जिस तरह से इंडिया जो है वो कमबैक करता है। और देखिए दिस इज स्पोर्ट्स, दिस इज समथिंग जिसकी वजह से आप आगे बढ़ते हो, और कितनी मैं कहूंगी यूनिटी है उनके। दे आर यूनाइटेड एंड दे वर्क टुगेदर। विराट कोहली को उंगली की गई नीतीश 221 के ऊपर, कितना 221 के ऊपर आपकी 7 विकेटें गिर गई हैं। आपने जाना किधर है? 474 पर, 474, 253 रन आप पीछे हैं। आपके लिए ये टेस्ट मैच ऑलमोस्ट दी एंड हो चुका है, और फिर बीच में आता है टेस्ट क्रिकेट का एक हीरो। ये टेस्ट क्रिकेट जो है ना, ये बनाती है बंदे को हीरो या जीरो, और नीतीश कुमार रेड्डी आज के दिन इंडिया का हीरो साबित हुआ है। सर, लड़के ने ऐसी इनिंग खेली है ना कि मतलब जितनी तारीफ की जाए कम है। यार टेस्ट क्रिकेट भाई, टेस्ट क्रिकेट है ये। टेस्ट क्रिकेट खत्म हो गई ना तो मैं आपको बताऊं कि आपको कभी भी नहीं पता चलेगा कि बंदा कितने बड़े पोटेंशियल का प्लेयर था। वो क्या वाइट बॉल क्रिकेट में कुछ कर गया तो ठीक है, नहीं कर सका तो अल्लाह ला खैर सलाह। ऐसे नीतीश कुमार रेड्डी इंडियन टीम को ग्रीन जोन में ले आए हैं। कल जब दूसरे दिन के खेल का इख्तिताम हुआ तो इंडिया का स्कोर था 164 फॉर 5, और मैं वीडियो बनाते हुए आपके सामने यही कह रहा था कि दुआ करते हैं कि हिंदुस्तान अच्छा करे, क्योंकि सिचुएशन बहुत मुश्किल है। मैच हाथ से निकल गया, लेकिन यहाँ ऐसा कमाल हुआ, किसी को यकीन नहीं था। सबको यही लग रहा था कि अब जो बाकी बचे बल्लेबाज हैं वो कहाँ ज़्यादा देर टिक पाएंगे, और ये शक जो है यकीन में बदल गया जब पंत आउट हुए। आपको याद होगा बीजीटी शुरू होने से पहले मैंने आपसे कहा था कि अगर इसमें भारत ने अच्छा करना है या कामयाबी हासिल करनी है और WTC के फाइनल के अपने रास्ते बनाने हैं तो 3 खिलाड़ियों का चलना बहुत ज़रूरी है, बुमराह, विराट कोहली और ऋषभ पंत। बुमराह तो हमेशा ही ज़बरदस्त करते हैं, और इस बार तो एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दी है उन्होंने। विराट कोहली की इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, भाई ऑस्ट्रेलिया का नया बाप आ गया है, नीतीश कुमार रेड्डी। और भाई पैट क्यूमन क्या, स्टार्क क्या, जितने बॉलर्स क्या, भाई हर किसी को उस बंदे ने धोया और बताया कि भाई अगर विराट कोहली, रोहित शर्मा नहीं चले तो भाई कोई बात नहीं, नीतीश कुमार रेड्डी चलेगा, और तुम्हें बताएगा कि बाप कौन होता है और बेटा कौन होता है, और बताएंगे कि हम मैच को कैसे विन करके दिखाते हैं, और बताएंगे कि इंडिया जो है वो हारा हुआ मैच भी कैसे जीत सकता है। अगर T20 वर्ल्ड कप में 30 पे 30 नहीं बनने दे सकते तो भाई वो यहाँ पे हारे हुए मैच को भी जीत के दिखा सकते हैं। बात करेंगे पाकिस्तानी वहां से क्या कहेंगे। भाई ऑस्ट्रेलिया आज इतने क्राउड के सामने जलील हुआ है, निस्तो नबूद हुआ है, उनके ग्राउंड के, उनके घर के अंदर आज 22 साल के लड़के ने ऑस्ट्रेलिया को दफन करके रख दिया। सर 87,000 का क्राउड था, और नीतीश कुमार रेड्डी व्हाट एन एब्सोल्युटली जेम ही इज फॉर टीम इंडिया। जिस तरह का वो स्टार है, नौजवान है, 21 साल उसकी उम्र है, बॉलैंडो रिच है पूरा, इसका मुंह इतना जो है ना वो मोटा। उसके अलावा मिचेल स्टार्क, भाई आज तो ओवर ही नहीं दे रहे थे, स्पिनर से ओवर करवाया, मिचेल स्टार्क ओवर नहीं दिए। उसके अलावा पैट कमिंस की बात करें, हर किसी को उसने हिटें लगाई हैं, और क्लीन हिटें लाइक अ ब्लेड। सर जो उसने चौका लगाया ना और 100 किया ना, सीधा स्ट्रेट चौका लगाया उसने, और जो भी उसने हिटिंग की है सर क्लीन हिटिंग, कहीं पे जो है ना वो हमें ये नहीं लगा कि तुक्का है, कहीं पे नजर नहीं आएगा तुक्का है। और उसने जिस तरह की इनिंग्स खेली है ना, ये सदियों याद रखी जाएगी। कार्लोस ब्रैथवेट का नाम लिया था ना, रिमेंबर द नेम इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट, इन द हिस्ट्री ऑफ वेस्ट इंडीज। तो यहाँ किसी ने सच कहा है कि मर्द अपने परिवार की मौजूदगी में कुछ अलग नजर आता है, एक अलग सा धैर्य, एक अलग सा विश्वास, एक अलग सी चाह होती है एक मर्द में अपने परिवार को गुरूर फील कराने में। कई कहानियां हैं, नीतीश कुमार रेड्डी से लेकर सरफराज खान तक, विराट कोहली से लेकर सचिन तेंदुलकर तक। पिता को गुरूर महसूस कराना, नीतीश कुमार रेड्डी की लाइफ में भी वही मौका था। क्या कमाल का मोमेंट था यार। पिता स्टैंड में बैठे थे,
भगवान से प्रार्थना कर रहे थे, हर गेंद पर कर रहे थे, आंखें बंद कर रहे थे, मैच नहीं देख पा रहे थे। और उसके बाद जब बेटे ने 70-80 हजार लोगों के सामने वो शतक लगाया तो स्टैंड में उन 80 हजार लोगों के बीच में वो एक पिता अपने आंसुओं को रोक नहीं पाया। नीतीश कुमार रेड्डी भी इन तस्वीरों को जब कभी देखेंगे तो कभी भूल नहीं पाएंगे, क्योंकि ये तस्वीरें बहुत 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 खास है। कुमार रेड्डी पकड़ के बजा दिया उसने, क्या बैटिंग की है, मतलब पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, बॉलैंड, नेथन लाइन को मतलब हिलने नहीं दिया, बजा दिया पकड़ के उनको। अगले ने घुस के मारा है, जो कल इन घंटों ने विराट कोहली के साथ किया है। बेटा मैं उस टाइम तक नहीं बोलूंगा उस चीज पे जब तक विराट ने उनको रिप्लाई नहीं देना, क्योंकि विराट ने बल्ले से रिप्लाई देना है। लेकिन आज जो नीतीश कुमार रेड्डी और वाशिंगटन सुंदर ने पकड़ के बजाया इन ऑस्ट्रेलिया वालों को, इनकी मैं कहता हूं धोती खोल दिया पकड़ के, इनको पकड़ कर ठोका लगा दिया। इनकी जो औकातें थी वो अब बह रही हैं। ये टिपिकल ऑस्ट्रेलियन टीम भाई। 21 साल का लड़का नीतीश कुमार रेड्डी आपके घर में घुस के जाके उस मैच में जिस इनिंग में आप फुल डोमिनेट कर रहे हो, अगला 100 ठोक के गया है और इंडिया को इतनी स्ट्रांग पोजीशन में ले आया पकड़ के कि उसने पकड़ के घंटा किधर गया मेरा, उसने पकड़ के घंटा बजा दिया इन लोगों का। और क्या बैटिंग किया साथ वाशिंगटन सुंदर ने, मतलब मैं कहता हूं चुम्मी होनी चाहिए दोनों को, एक को इस तरफ, दोनों को मैं कहता हूं एक एक चुम्मी देनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह की बैटिंग इन दोनों ने की है, जिस तरह का टेम्परामेंट इन दोनों ने शो किया है, अनबिलीवेबल। और भाई वो ऑस्ट्रेलिया वाले प्लानिंग पे प्लानिंग किए जा रहे हैं, कभी वो स्टार कवर दे रहे हैं, कभी वो बॉलैंड कवर दे रहे हैं, कभी पैट कमिंस खुद आ रहा है, कभी कोई आ रहा है, लेकिन क्या बैटिंग कर गए हैं। मैं कहता हूं चेस करा दिया। पहले मैं आपको इनकी बैटिंग का बताता हूं, बाद में मैं इनकी पकड़ के बजाता हूं इन ऑस्ट्रेलिया वालों की। जो कल इनका मीडिया विराट कोहली को जिन्होंने मोह किया ना, बेटा मुझे तब बड़ी आप लोगों पे, तब मुझे बड़ी चढ़ी हुई है जो विराट कोहली के साथ इनके क्राउड ने किया ना, कि जब कल विराट आउट होके जा रहा था, इन्होंने जरूर विराट को कुछ ऐसा बोला जो विराट से बर्दाश्त नहीं हुआ और फिर विराट वापस मुड़ा है। बेटा वो बताएगा आपने गलत जगह हाथ डाला है अब, लेकिन उसका बदला जो आपको रिप्लाई दे गया ना नीतीश रेड्डी और वाशिंगटन सुंदर, बेटा तसल्ली के साथ आपको फेंटा पड़ा है, तसल्ली के साथ वो आपको बजा के गया, और ऐसा बजा के गया आप लोगों को कि उठ नहीं पाओगे, निकल नहीं पाओगे घंटे के। मृत्युआला रेड्डी उनके पिता का नाम, स्टेडियम पर मौजूद थे। बार बार कैमरा पर्सन जो है वो पिताजी पर कैमरा फोकस कर रहा था, बार बार कैमरा जा रहा था, और सब एक साथ मौजूद थे। और फैंस से लेकर कमेंटेटर, एक्स क्रिकेटर, सबने कहा कि यार ये टेस्ट क्रिकेट की खूबसूरती है जो एक ह्यूमन एंगल को भी दिखाती है। एक बाप के लिए उसकी जिंदगी का सबसे इमोशनल और खूबसूरत लम्हा तभी होता है जब पिता की पहचान बेटे से होने लगे, बेटे के नाम से पिता को पुकारा जाए और अपने बेटे को सफलता की ऊंचाइयों पर वो चढ़ते हुए देखे। ऑस्ट्रेलिया वाले मैच में यही था, नीतीश कुमार रेड्डी ने शतक मारा, उनका पहला शतक था, और उनके पिता के चेहरे की खुशी उस कहानी को बयां कर रही थी। दशकों का संघर्ष, एक दिन की कहानी तो है नहीं। पिता ने नौकरी छोड़ी थी। नीतीश कुमार रेड्डी आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं। उनके पिता मृत्युआला रेड्डी हिंदुस्तान जिंक कंपनी में काम करते थे। नीतीश जब 5 साल के थे तब से क्रिकेट खेलते थे, विशाखापट्टनम के क्रिकेट स्टेडियम में जाया करते थे। नीतीश का क्रिकेट के टूवर्ड जो कमिटमेंट था उसे देखकर पिता ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी थी। 12-13 साल के नीतीश रेड्डी थे जब उनके पिताजी का ट्रांसफर उदयपुर हो गया था। मृत्युआला रेड्डी को लगा कि इसका करियर जो है वो शायद प्रभावित हो जाएगा, क्योंकि वो ट्रांसफर में चले जाएंगे, बेटे का ध्यान कौन देगा। तब उन्होंने पत्नी से कहा कि तुम बेटी का ध्यान रखो और मैं बेटे के सपने को पूरा करने में लग जाता हूं। 25 साल पहले रिटायरमेंट ले ली। बहुत 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 बड़ा सेक्रीफाइस था ये। आसपास के लोगों ने ताने मारे, बहुत आलोचनाएं की, लेकिन पिता सिर्फ इस बात का ध्यान था कि नीतीश क्रिकेट खेले। रिश्तेदार, जान पहचान वाले सब सवाल उठाते थे, लेकिन मृत्युआला रेड्डी अपने फैसले पर डटे रहे, और इसी वजह से आज सारी दुनिया कह रही कि व्हाट अ स्टोरी, व्हाट अ मूवमेंट यार।
एक पिता जिसने नौकरी छोड़ी, 25 साल पहले रिटायर हुआ, पूरी ज़िंदगी क्रिकेट पे ध्यान दिया, ट्रेनिंग दी, सारी फैसिलिटीज़ दी, मुश्किल हालात में आज उसके लिए एक लम्हा था, एक प्राउड फादर जिसके बेटे ने उसके सपने को पूरा किया था। हालांकि नीतीश कुमार रेड्डी भी अपने पिता को लेकर पूरे समर्पित हैं। नीतीश रेड्डी ने भी अपनी कहानी बताया था कि वो क्रिकेट को लेकर बहुत सीरियस नहीं थे। एक रोज अपने पिता को उन्होंने रोते हुए देखा और तब उन्हें यह एहसास हुआ कि क्रिकेट मौज मस्ती के लिए नहीं खेलना है, प्रोफेशनल लेवल पर खेलना है और अगर इंटरनेशनल लेवल पर जाकर परफॉर्म करना है तो सीरियस होना पड़ेगा। और आज देखिए, पिछले 20 सालों में केवल 3 इंडियन खिलाड़ी हैं जिन्होंने पहले टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया में शतक मारा है। तो यहाँ पे इंडिया की हिस्ट्री में रिमेंबर रखा जाएगा और ऑस्ट्रेलिया की हिस्ट्री में रिमेंबर किया जाएगा। इसका नाम भाई एक 21 साल का यंगस्टर जिसका डेब्यू भी ऑस्ट्रेलिया के पिचेस के ऊपर होता है और वो अगर इतना जेम निकल के सामने आए ना तो ही इज फिनोमिनल, ग्रेट एंड आउटस्टैंडिंग और उसके टैलेंट में कहीं भी कमी नहीं है हमें देखने को मिली है, क्योंकि उसने ऑस्ट्रेलिया पिचेस के ऊपर डेब्यू किया है। ना सिर्फ डेब्यू किया, हर मैच के अंदर हर इनिंग्स 40+ स्कोर किया उसने, हर इनिंग्स के अंदर 40+ रन किए और टीम इंडिया का सहारा बना है। बैटिंग में नीतीश कुमार रेड्डी और बॉलिंग में जसप्रीत बुमराह, दे आर टू फिनोमिनल फॉर टीम इंडिया फॉर बीजेटी 2024 अगर किसी के नाम जाती है ना, जसप्रीत बुमराह तो जो है ना वो पुराने भाई हैं, एक्सपीरियंस भी रखते हैं, लेकिन 2024 का प्लेयर ऑफ द मैच है तो ही इज नीतीश कुमार रेड्डी। सर नीतीश कुमार रेड्डी तो थे ही थे, लेकिन उसके साथ जो वाशिंगटन सुंदर ने अपना जादू उसके साथ चला के दिखाया है। सिर्फ 116 स्कोर पीछे रह गया। क्या लगता है कि भाई यहाँ से 116 स्कोर भी उतरेगा और ऊपर कोई स्कोर आएगा? मुझे लग रहा है अगर सिराज साथ दे देता ना तो फिर नीतीश कुमार रेड्डी का 200 का रोकड़ा तो आराम से आ जाना है। अगर वो 50-60 बॉलें खेल जाए, रन एक भी ना करे, लेकिन विकेट को रोक के रखे और नीतीश रेड्डी को सामने रखे, नीतीश रेड्डी को सामने रखे। अगर नीतीश रेड्डी फिर भी जाना वो सिराज आउट हो जाता है तो फिर भी 50-60 रन की जो ट्रेल है ना उनकी और 120-16 की ट्रेल बाकी है तो वो 50-60 रन के ऊपर लाके खड़ी कर देंगे। ऐसी बात नहीं कि 100 से ऊपर ट्रेल रह जाएगी। और भाई जसप्रीत बुमराह जो 4th इनिंग में बॉलिंग करता है ना, हाय हाय हाय, मैजिकल बॉलिंग सर जिसको कहते हैं। आपको याद होगा 3rd टेस्ट जहां पे ड्रॉ किया था, वहां पे इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के 87 या 89 के ऊपर 7 खिलाड़ी आउट कर दिए थे वहां पे और ऑस्ट्रेलिया ने ड्रॉ कर दिया था, डायरेक्ट ड्रॉ कर दिया था, कहीं ड्रॉ वो सॉरी डिक्लेयर कर दिया था। कहीं ऐसा ना हो कि भाई हमारी 100 से नीचे ऑल आउट हो जाए और हमारी लानते पड़े हमें, और लानते तो पड़ी जब इंडिया ने मैच हारा हुआ मैच ड्रॉ करवाया। और ये है टीम इंडिया, इसको कहते हैं टीम इंडिया। भाई जहां पे ये लोग हारे होते हैं वहां पे ये ड्रॉ कर देते हैं, जहां पे ये हारने नहीं देते, हारते नहीं है बस। ये एक पिंक बॉल वाला जो टेस्ट है वो हार गए हैं तो ये ऑस्ट्रेलिया वालों के ये चलो सही है कि भाई तोहफे में दे दिया यार, ये लो बच्चों तुम ले लो। लेकिन यार जो जेम ने किया ना, जो नीतीश कुमार रेड्डी ने किया, उसका भाई फादर उसके क्राउड में बैठा हुआ था यार, क्या प्राउडरी मूवमेंट होगा यार उसके फादर के लिए। उसका फादर हर बॉल के ऊपर ऐसे आंखें अपनी बंद कर रहा है यार, फिनोमिनल। उसकी स्टोरी जो है ना वो बहुत स्ट्रगलिंग है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही लविंग स्टोरी है। और क्या यंग नौजवान है, इतना सा लगता है यार। और उसने आज माइटी ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग लाइनअप को तहस-नहस करके रखा। सर क्या 348 पर पहुंचा, 221 से 348, शानदार परफॉर्मेंस। और ऑस्ट्रेलिया के जो भारत को फॉलो ऑन कराने के अरमान थे वो ठंडे पड़ गए। ये रेड्डी के करियर का 4था मैच है। महसूस से नहीं होता, 32 की एवरेज है, अगले की फर्स्ट क्लास में जाकर कैरियर देखो ना, स्टैट्स देखो तो लगता तो नहीं है कि यार इसमें ऐसा क्या खास है। खास उसने आज दिखाया। ये जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी है ना, ये इस वजह से मुझे मजेदार लगती है कि इसमें जो फाइट बैक्स होते हैं ना, दे आर वेरी क्रंची, वेरी इमोशनल। राहुल द्रविड़ का फाइट बैक हो गया, चेतेश्वर पुजारा का फाइट बैक हो गया, ऋषभ पंत का फाइट बैक हो गया, नीतीश कुमार रेड्डी का फाइट बैक हो गया। इन 4 फाइट बैक्स में ना डिफरेंस क्या है? इन 4 फाइट बैक्स में डिफरेंट ये है, पहले 2 द्रविड़ और पुजारा ये टेस्ट क्रिकेट में अपनी जगह स्टैब्लिश कर चुके थे। ऋषभ पंत सेमी स्टैब्लिश कर चुका था अपनी जगह। नीतीश कुमार रेड्डी तो कल का बच्चा है, ये इसकी सबसे बड़ी सीरीज है, ये इसकी सबसे पहली सीरीज है टेस्ट क्रिकेट की। और अपनी इस सीरीज में नीतीश कुमार रेड्डी ने बिल आखिर बेचारा 40s में आउट हो रहा था, खेल रहा था अच्छा लेकिन आउट हो रहा था। आज उसने कहा गुरु आज नहीं, आज अगले ने सर 105 रन किए हैं और अभी वो खेल रहा है नीतीश कुमार रेड्डी, अभी वो आउट नहीं हुआ। मतलब मैं हैरान हूँ, मैं उसकी बैटिंग जब मैंने देखी, आप उसका वैगन व्हील देखें ना तो उसमें आपको जो ड्राइव्स नजर आएंगी, आप जरा जाकर वो चेक करें। जो उसने स्ट्रेट ड्राइव्स मारी हैं, जो उसने कवर ड्राइव्स मारी हैं, जो उसने ऑफ साइड के ऊपर खेला है, अनबिलीवेबल है यार, अनबिलीवेबल।
अनमैच्ड। इस सीरीज में ना नीतीश कुमार रेड्डी के स्कोर्स चेक करें जरा। मैं आपको ना इंडिया ए से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना। 0, 17, 16, 38, 41, 38, 42, 42, 42, 16 और अब 105। 50s भी नहीं हो पा रही। खेल अच्छा रहा है लेकिन 50s नहीं कर पा रहा। लेकिन एवेंचुअली अब कहां पे खड़ा है? 105 रन्स पे। और इसके 105 रन्स की वजह से, इसकी वॉशिंगटन सुंदर के साथ 127 रन्स की पार्टनरशिप की वजह से टीम इंडिया के लिए पहली इनिंग्स में थोड़ा सा रिलीफ आया है, ज्यादा नहीं। ऑस्ट्रेलिया अभी भी 100 टाइम पवेलियन में जाके बैठ गए हैं। वहां पे रेड्डी ने कहा कि भारत की डूबती नैया जो है उसको मैं थोड़ा सहारा दूंगा, और एक शानदार इनिंग उन्होंने खेली। जितनी तारीफ उनकी की जाए वो कम है। एक पोटेंशियल वाले प्लेयर हैं बैटिंग के साथ, स्पेशली लोअर में आके अगर इस तरह का एक बैटर आपके पास किसी भी टीम के पास मौजूद होता है तो एक बहुत बड़ा प्लस साइन होता है। और उसके साथ सुंदर ने देखिए, रविचंद्रन अश्विन अभी पिछले मैच के अंदर कोई पता नहीं अजीब सी वजूहात उनकी आ रही है, वो भी अभी क्लैरिटी नहीं आई है। सीरीज के बाद जरूर आएगी, बहुत ये चीजें उठेंगी। से वो आउट हो गए, स्मिथ को कैच पकड़ा बैठे, लेकिन उससे पहले तक जो उनकी पार्टनरशिप थी उसने भारत की डूबती हुई नैया को थोड़ा सा सहारा दिया है। 2 के भारत अभी भी जो है 125 रन्स पीछे हैं, और ये कोई थोड़े रन्स नहीं होते हैं व्हेन इट कम्स टू ऑस्ट्रेलिया इन ऑस्ट्रेलिया। लेकिन इससे लगता ये है कि रेड्डी ने ये बताया है अपने सारे बल्लेबाजों को, अगर आप थोड़ा सा डिसिप्लिन शो करते, थोड़ा सा कैरेक्टर शो करते, तो ये पिच वो पिच था कि जहां भारत का बहुत ज्यादा चांस था। और जिस पोजीशन में भारत अभी है इससे बेहतर पोजीशन में भारत हो सकता था। या आप ये बात करें, वो जो जायसवाल ने जो इनिंग खेली, चौका मारते साथ ही जो रश ऑफ ब्लड उन्होंने शो किया, और वो जो रन जो था ही नहीं उस पे भाग पड़े। पहले वो खुद आउट हुए, ठीक है, एक वो सारा केओस वहां पे मचा। उसके बाद 3 ओवर के अंदर विराट कोहली जो सेट बैटर खेल रहे थे, फिर कॉट मी एंड होके चलते बने। यहाँ पे 2 राय आ रही हैं, बहुत सारी चीजें ऊपर नीचे सुनने को आ रही हैं। इरफान पठान की संजय मांजरेकर के साथ भी जो है इस पे बहस हुई है। संजय मांजरेकर ये कहते हुए नजर आए कि ये कोहली की गलती थी। सुन के फ्लावर समझे थे, क्या फायर है, बल्कि वाइल्ड फायर है। NKR अब उनको लोग कहना शुरू हो गए, और ये बड़ा होने की निशानी होती है कि आप किसी के नाम का एब्रीविएट बना दें। और बहुत ख़ास चीज़ें हुई आज के टेस्ट मैच में, और सबसे मुझे एक अच्छी चीज़ जो लगी कि उस लड़के की मेहनत है कि एडम गिलक्रिस्ट जो ना बिग नेम इन क्रिकेट, वो उनके वालिद साहब का इंटरव्यू कर रहे थे जब वो तमाशे में बैठे हुए थे। मुथियाला रेड्डी हैं शायद, सॉरी मैं नाम अगर गलत बोल दूँ तो। एडम गिलक्रिस्ट उनका इंटरव्यू कर रहे थे और पूछ रहे थे इनकी जर्नी कैसे चली है। और मज़े की बात, संजय मंजरेकर कल बल्कि 25 को उनका मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, वो कह रहे थे कि नीतीश कुमार रेड्डी को इंडिया ड्रॉप करे, एक अच्छा स्पेशलिस्ट बैटर रखे या अच्छा स्पेशलिस्ट बॉलर रखे। मैंने कल जो व्लॉग किया था, जो लोगों ने देखा, मैंने 2 बंदों के नाम लिए थे। एक मैंने ऋषभ पंत का नाम लिया था, एक नीतीश कुमार रेड्डी का नाम लिया था। मुझे लगा कि ये दोनों में से किसी एक की सेंचुरी आती है तो इंडिया का काफ़ी संभाला होगा। और याद रखिए, कल तक लग रहा था कि इंडिया को फॉलो ऑन भी हो सकता है, मगर नीतीश कुमार रेड्डी ने जितनी ज़बरदस्त बैटिंग की है वो अपने आप में एक मिसाल है, और ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने भी उनको काफ़ी अप्रिशिएट किया। मतलब मेलबर्न के अंदर इस पेस अटैक के सामने, ऑस्ट्रेलिया के बैकयार्ड के अंदर आप इतनी आला इनिंग खेलते हैं, ये अपने आप में एक कमाल है। और ऋषभ पंत जिस अंदाज से आउट हुए थे उसके ऊपर मैं सुनील गावस्कर साहब का वो देख रहा था, उन्होंने बोला 3 वर्ड बोले, 3 दफ़ा एक वर्ड बोला, स्टूपिड स्टूपिड स्टूपिड। उन्होंने बोला कि ये आपकी नेशनल गेम नहीं है जिस अंदाज से आप आउट हो गए। उसके लेग की तरफ मार रहे थे, एज हुआ और थर्ड मैन की तरफ कैच पकड़ा, जो कि नाथन लाइन ने कैच पकड़ा। बॉलर थे स्कॉट बोलैंड। उन्होंने बोला 191 के ऊपर शायद 6 आउट थे, 221 पे ये 7वां ऋषभ पंत आउट हुए हैं। उन्होंने बोला कि ये आपकी नेशनल गेम है, जब आपकी टीम इंडिया को आपकी ज़रूरत है कि आपको रुक के खेलना है तो आप इस तरह के खेल रहे हैं। बट आज का दिन बिलोंग्स टू नीतीश कुमार रेड्डी, और इससे पहले भी उनकी बुरी इनिंग्स नहीं थी। उन्होंने 38 की इनिंग भी खेली, 40 प्लस की भी के 2 इनिंग्स खेली हैं, फिर ब्रिस्बेन में शायद एक 18 की खेली है। बट कुल मिला के वो पूरे का पूरा अच्छा खेल रहे थे, और मैं हैरान था इन आवाज़ों के ऊपर जो कह रहे थे कि नहीं, इसकी जगह पे एक परमानेंट एक रेगुलर बैटर खिलाएं या एक रेगुलर बॉलर खिलाएं। मैं खुद मानता हूं कि शायद वो बॉलिंग ऑलराउंडर उनको कहना गलत है, बट बैटिंग ऑलराउंडर तो वो हैं नीतीश कुमार रेड्डी। 3 शायद विकेट्स हैं, विकेट पॉइंट ऑफ व्यू से छोड़ दें, मगर जिस तरह की बैटिंग की और जिस नंबर पर आके की है वो अपने आप में एक मिसाल है। और सबसे खास बात,
जब वो 99 के ऊपर खड़े थे और बॉल उनको फेस करना था, क्योंकि सिराज खड़े थे दूसरे एंड के ऊपर और 3 बॉलें उनको डक करनी पड़ी थी पैट कमिंस की, वो की और फिर बैटिंग की तरफ आए नीतीश कुमार रेड्डी। हर्षा भोगले ने कहा कि नीतीश कुमार रेड्डी क्या करेंगे। खेल रही है सिराज और रेड्डी। अब ये अगर तो ये कोई पार्टनरशिप लगा जाते हैं और इस डेफिसिट को मज़ीद कम करते हैं, बहुत बड़ी विन है इंडिया की पहली इनिंग्स में MCG के अंदर। मैं आपको बता रहा हूँ इस्टेब्लिश्ड बैटर्स सारे ऑलमोस्ट आउट हो चुके हैं। आप 221 पे आपके 7 आउट हो गए हैं। वॉशिंगटन सुंदर का यू नेवर नो, ठीक है वो खेल लेता है बट आपको नहीं पता। रेड्डी पहला मेजर टूर है, पहली मरतबा ऑस्ट्रेलिया में खेल रहा है, आपको नहीं पता होता कि यार लड़का प्रेशर में कैसे परफॉर्म करेगा, लेकिन दोनों ने एक्सेप्शनल परफॉर्म किया है, दोनों ने। अब क्या है सीन कि अब आप इनकी पार्टनरशिप की वजह से आपने डेफिसिट तो कम कर दिया, अब आप अगर कुछ और कर पाएँ, कुछ और डेफिसिट कम कर पाएँ तो आपके लिए अच्छा है, क्योंकि लीड जितनी कम से कम होगी ऑस्ट्रेलिया की उतना इंडिया के लिए बेहतर है। और मेरे ख्याल में इंडिया के टॉप बैटिंग ऑर्डर को ना सीखना चाहिए नीतीश कुमार रेड्डी से कि उसने कैसे अपने आप को जिसे कहते हैं अप्लाई किया। 164 के ऊपर 5 आउट थे टीम इंडिया के। आज जब शुरुआत हुई है जनाब तो 191 के ऊपर टीम इंडिया की पहली विकेट गिरती है जब ऋषभ पंत आउट होते हैं। और ऋषभ ठीक खेल रहा था, ऋषभ ने 28 किया 37 बॉल्स के ऊपर, 3 उसने चौके लगाए, खेल ठीक रहा था, निकल कर एक बड़ा ज़बरदस्त शॉट मारा, फिर जिसे कहते हैं ऑफ साइड के ऊपर अच्छा शॉट मारा। लेकिन वो जो ऋषभ वो जो मारता नहीं है शॉट लेग साइड के ऊपर जिसमें वो गिर जाता है, वो शॉट मारने की कोशिश की, आज नहीं लगा सही। आज टॉप एज लगा और डीप थर्ड मैन पे जाकर ऋषभ आउट हो गया। ये शॉट्स खेलने की जरूरत ही नहीं थी, आपने बेसिकली कुमार रेड्डी ने जवाब दिया। और क्योंकि मैंने क्रिकेट पे बात नहीं करी थी सुबह, नीतीश ने जो मिसाल कायम कर दी ना, तीसरा बैटर बन गया यंगेस्ट जिसने 100 करा, 8वें नंबर पे आके अपने जिस्म पे बॉलें खाई हैं 4, हिला नहीं। उसने एक बैट शॉट मारा जो मुझे बड़ा गुस्सा आया, बॉलर को जब रिवर्स मारा था ना रैम शॉट, जब मुझे बड़ा गुस्सा आया था, अपील हुई थी, ये क्या कर रहा है। एक आदत सी है, क्योंकि आपको पता है कभी कोचिंग भी करी थी तो उस लिहाज से। जुरल खेला था पहला टेस्ट मैच, क्यों कि साइड मैचेस में बहुत अच्छी फॉर्म थी, ऐसे ही है ना। इसको खिलाना चाहिए नंबर 5 पे, ऋषभ पंत को लाना चाहिए नंबर 6 पे। ये नोट्स बनाए हुए थे जो सुबह बात नहीं कर पाया। और सुंदर की बैटिंग के बारे में कुछ नहीं बोला, एक चौका था 50 में। तो कॉन्सेंट्रेशन का म्यार कितना होगा मुल्क के लिए, जो पाकिस्तानी बैटर्स ने लैग करा, अपने शॉटों पे चले गए। डिफरेंस इसलिए बोलना पड़ता है कि जो लोग मैच नहीं देखते, हमारा ये व्लॉग देखते हैं, तो कंपेयर कर लेंगे, समझ जाएंगे कि डिफरेंस बिटवीन द इंडियन बैटिंग एंड पाकिस्तान बैटिंग, तो बहुत आसानी से आप समझ जाएंगे। भारतीय क्रिकेटर नीतीश कुमार रेड्डी ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मेलबर्न में 150 रन बनाकर अपने टेस्ट करियर के शतक की शुरुआत की है। रेड्डी के शतक के बाद पाकिस्तानी मीडिया ने प्रतिक्रिया दी है और उनके परिवार में एक भावुक मुलाकात का वीडियो भी सामने, जिसने सोशल मीडिया पर अपनी ओर ध्यान आकर्षित किया है।